नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और बैसाखी के अवसर पर मैं बहुत बढ़िया चीज़ें बना रहा हूँ। उसके साथ साथ त्यौहार हार्वेस्ट का है, सभी जगह बंगाल में साउथ में मनाया जाता है। तो आइए इस त्यौहार के अवसर पर मैं आपका मुंह मीठा करा देता हूँ। मैं बना रहा हूँ मूंग दाल हलवा। क्या बात है ना जी, बेस्ट फॉर दिस ओकेजन, इससे बढ़िया डिश हो नहीं सकती। सो मूंग दाल हलवा बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने मूंग दाल ले रखी है, यहाँ पे इसे मैंने भिगो के रखा है। तो 1 कप मूंग दाल सोख जी, उसके लिए आपको कम से कम 3/4 कप कच्ची दाल लेनी पड़ेगी और इसे मैं ग्राइंड कर लेता हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, सोख करना है आपने 3 से 4 घंटे तक और पानी मत डालिएगा ज़्यादा और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं बिल्कुल बारीक स्मूथ। वाह, बिल्कुल स्मूथ। पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा क्योंकि पानी देखिए हमने नहीं डाला फिर भी काफ़ी पतला है। ये पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, चाहे घर पे स्ट्रेनर में छन्नी में छान के निकाल, ये बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप, मूंग दाल मेरी पिस गई है, यहाँ पे इसे रख लेता हूँ। सबसे पहले शुगर सिरप बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 कप मूंग दाल सोख ली है, तो लगभग आधा कप शक्कर लेंगे और 2 कप पानी में डाल के रख देंगे और सिरप जो है हम बना लेंगे। सिरप में थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हैं। आप चाहें तो पहले दूध डाल के सिरप साफ कर लें, होटलों में थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। उबलते उबलते घरों में आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच सिरप में। अब शक्कर जैसे ही गल जाए तो आप निकाल के रख सकते हैं। ऐसे में आप सैफरन डाल सकते हैं। मेरे पास एक बड़ी इंटेलिजेंट सी चीज़ है, सैफरन स्प्रे। ये देखिए, सैफरन स्प्रे डाल दी और बिल्कुल बढ़िया सैफरन कलर आ गया। अब ये सिरप निकाल के हम रख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, घी लेंगे जी, कम से कम 3 बड़े चम्मच घी ले लें। वाह, घी हमने ले लिया है और घी जैसे ही हल्का सा मेल्ट होने लगता है, अब यहाँ पे कुछ लोग जो है ना थोड़ी सी सूजी डाल देते हैं। ये भी ऑप्शनल है आपके लिए, मैं बता दूं कि आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ सीधे मूंग दाल जो मैंने पीसी है वो मैं बिल्कुल निकाल के डाल लेता हूँ। मूंग दाल बहुत इम्पोर्टेंट है, डालते ही आपने चलाते रहना है नॉन स्टॉप। मुझे याद है मैं जब काम करता था तो मेरा हलवाई बहुत चिढ़ जाता था, अगर आप इस तरह से गुठलियाँ फॉर्म हो जाए तो बहुत चिढ़ जाता था। तो कहता था महाराज खराब हो जाएगा हलवा, तो इसलिए आपने चलाते रहना है। शुरुआत कुछ ऐसे ही होगी आपकी, इस तरह से गुठलियाँ सी बन जाएंगी। अब इसकी भुनाई होगी अच्छे से, इसे अच्छे से भूनते रहें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, 2 टिप्स जो है आपने नोट करके रखनी है कि जब भी आप मूंग दाल हलवा बनाएं तो घी में जब आप स्टार्टिंग में डालते हैं तो वो घी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए ताकि मूंग दाल के लम्प्स फॉर्म ना हो। सेकेंडली, अगर कहीं गलती से पकाते पकाते आपको लगे कि लम्प्स फॉर्म हो जाए तो घबराइएगा नहीं, मूंग दाल को निकालिए और थोड़ा ठंडा कीजिए, वापस मिक्सर में ग्राइंड करके भून सकते हैं, तो खराब नहीं होगी आपकी दाल। तो ये छोटी टिप्स याद रखें, घबराना नहीं है आपने। अब जैसे ही हल्का सा ब्राउन होने लग रहा है, मैं यहाँ पे ये नट्स जो हमने लिए हैं वो डाल लेंगे। इस वक्त अलग से भी ब्राउन करके आप डाल सकते हैं, बट इस स्टेज में डालेंगे तो साथ ही साथ ब्राउन भी हो जाएंगे। तो सॉर्टेड नट्स जिसमें बादाम, काजू, किशमिश, ये सारी चीज़ें ले लें और साथ साथ भूनते रहें। अब बिल्कुल तैयार, और ये जो हमने सिरप बनाया था ये भी रेडी, और मैं इसे पोर करता हूँ इसमें। अब इसे अच्छे से पका लेंगे हाई हीट में, तब तक जब तक ये पूरा एब्जॉर्ब ना हो जाए। इसे में धीरे कर लें और बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि ये जो छींटे पड़ती है बड़ी करारी होती है, लगती है तो चिपक जाती है।
तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए आप शायद ढक्कन इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये आपने नोट करके रखना है कि सिरप बहुत ज़्यादा ना डालें। अब ये देखिए बिल्कुल बढ़िया, अब छींटे नहीं उड़ेंगी। अब जैसे ही साइड्स छोड़ने लगे समझ जाइए हलवा बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। फाइनली खोया इसमें डाल लें, आधा कप खोया, वाह, वापस भून लें। लो जी, मूंग दाल हलवा बिल्कुल तैयार और परोसेंगे हम। और फाइनली मेरा जो मैजिकल स्प्रे है, वाह, इससे साफरन की जो खुशबू है ना लास्ट मिनट वाली, बड़ी कमाल की हो जाती है। मूंग दाल हलवा तैयार है। गर्मा गर्म बिल्कुल मत खाइएगा, ठंडा होने दीजिएगा, मतलब एकदम ठंडा भी नहीं होना है, रूम टेम्परेचर पे जब हो खाइए, मजा लीजिए और प्यार बांटिए।